अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महमूद अजीम है और आप देख रहे हैं सोलर टेक्निकल गाइडेंस। आज मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ग्रिड से चार्जिंग करवाते हैं बैटरियों की, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका खर्चा कितना हो रहा है। कितने एम्पेयर से चार्जिंग रखेंगे, कितना खर्चा होगा, कितनी बैटरियां लगी होंगी, 12 वोल्ट वाले सेटअप में कितना खर्चा होता है, 24 वाले में कितना होता है, जहाँ पे 4 बैटरियां हैं या लिथियम बैटरी है, तो उस केस में कितना खर्चा होगा। अक्सर लोग रात को ग्रिड से चार्जिंग बिल्कुल बंद रखते हैं। वो कहते हैं ओनली सोलर पे चार्जिंग हो, ग्रिड से बिल्कुल चार्जिंग ना हो। सारी रात चाहे बिजली आए जाए, नींद खराब हो, जो मर्जी हो, बिजली का खर्चा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज जो है, इसका खास ख्याल रखा जाता है। तो इसका मैं आपको सिंपल सा सोल्यूशन बता देता हूँ कि आपका खर्चा भी कम से कम होगा और आपकी बैटरी भी रात को लोड शेडिंग के टाइम पे काम करती रहेगी और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आपकी नींद खराब नहीं होगी। तो इसमें सबसे पहले आपको बताता हूँ कि 12 वोल्ट की अगर सिंगल बैटरी आपने चार्ज करवानी है, तो उसका कितना खर्चा होता है। लेट्स सपोज आप एक सिस्टम है जिसको आप 10 एम्पेयर से चार्जिंग करवाना चाहते हैं। आपको सिंपली आसान तरीके से सारा कुछ समझाऊंगा। तो इसमें 12 वोल्ट का सिस्टम है, एक बैटरी लगी हुई है, 10 एम्पेयर करंट से आप चार्जिंग करवाना चाहते हैं, तो आपको पता होगा पावर निकालने का जो फार्मूला है, V क्रॉस I, वोल्टेज ज़रब करंट बराबर है वाट के। वाट जो है वो एनर्जी है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो टोटल एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करती है, वोल्टेज और अम्पेयर्स पे। जितने ज्यादा वोल्टेज और जितने ज्यादा अम्पेयर्स होंगे, उतने ही ज्यादा आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। यानी कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अम्पेयर्स एंड वोल्ट्स। तो इसमें आपने फिर देखना है कि आप ये 12 वोल्ट की बैटरी है और आपके पास 10 एम्पेयर है। 12 वोल्ट ज़रब 10 एम्पेयर, ये बन गए 120 VA। अभी ये वाट नहीं बने, अभी VA हैं। इसमें सम पावर फैक्टर और लाइन लॉसेस वगैरह होते हैं, वो डालेंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ भी है, वो होती है जी इसमें चार्जिंग। जैसा कि आपको पता है 12 वोल्ट की बैटरी 12 वोल्ट पे चार्ज नहीं होती। 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करवाने के लिए एक्स्ट्रा 1 डेढ़ या 2 वोल्ट चाहिए होते हैं, 2 ढाई वोल्ट भी चाहिए होते हैं। खास तौर पे टाल ट्यूबुलर बैटरी को ज्यादा वोल्टेज चाहिए। तो इसमें फिर आप ऐड कर लें थोड़े से वोल्टेज, 12 नहीं, इसको कंसीडर कर लें आप 13 14 या फिर 14.5, तकरीबन इतना की होता है। तो इसको आप 15 वोल्टेज का लें। पावर फैक्टर भी मैंने इसी में डाल दिया, 0.95 इतना पावर फैक्टर होगा। और ये 15 वोल्ट ज़रब 10 एम्पेयर इज इक्वल टू 150 वाट। ये 150 यानी कि 150 वाट बन गए। इसका मतलब ये हुआ, अगर 1 घंटे तक आप 10 एम्पेयर और 15 वोल्ट से 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करवाएंगे, तो आपका 150 वाट का खर्चा होगा। लेकिन अब इस वाट को यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करें, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट्स होते हैं, जो इसकी इकाई है, जो इसका पैमाना है नापने का। तो जैसा कि आपको पता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रिक यूनिट एनर्जी का। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट आवर का मतलब ये होता है कि अगर आपने 1000 वाट का लोड 1 घंटे तक चलाया, तो आपका 1 यूनिट बिजली का खर्च होगा। तो अब क्या करना है, हमने चलाया है सिर्फ 150 वाट पर आवर 1 घंटे में, तो आपने डिवाइड कर देना है 1000, यानी कि 1000 वाट को वाट आवर को आपने डिवाइड कर देना है जो आपकी 1 घंटे की कंजम्पशन है 150 वाट। 150 तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 7 बन जाएगा 1050 राउंड अबाउट। तो यानी कि 7 आया आंसर। 7 का मतलब क्या है कि 7 घंटे के बाद 1 यूनिट बिजली का खर्च होगा। यानी कि रात को अगर आप 10 एम्पेयर से कोई भी बैटरी चार्ज करवाते हैं और मुसलसल 10 एम्पेयर से चार्ज हो रही है, अक्सर ये होता है कि 10 एम्पेयर से पहले 1 घंटे में हो रही है, या दूसरे में भी हो रही है, तीसरे में भी हो रही है। उसके बाद वो जैसे बैटरी फुल होने के करीब होती है, एम्पेयर कम होते जाते हैं ऑटोमेटिकली। बैटरी कम ले रही होती है, फिर यानी कि पहले 10 एम्पेयर ले रही, फिर 7 एम्पेयर, उससे अगले घंटे में वो फिर 4 एम्पेयर या 5-6 एम्पेयर पे। उसके बाद वो 1-2 एम्पेयर भी 1 घंटा चल सकती है, और आखिर में जाके वो 0 एम्पेयर पे जब आएगी। तो ये चीज़ है। तो मुसलसल अगर 10 एम्पेयर का लोड है, 10 एम्पेयर का चार्जिंग का लोड है 7 घंटे तक, तो 1 यूनिट बिजली का खर्च होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 2 एम्पेयर से इस एक बैटरी को चार्ज करवाते हैं, यानी कि 2 एम्पेयर की चार्जिंग होती है आमतौर पे इन्वर्टर में। मिनिमम एक लेवल दिया होता है कि कम से कम आप 2 एम्पेयर से भी रख सकते हैं। तो फिर क्या होगा, 2 एम्पेयर को आपने ज़रब दे देना है 15 वोल्ट का जो चार्जर होता है किसी इन्वर्टर में, या किसी भी चार्जर के साथ, या किसी कंट्रोलर है उसके साथ आप चार्जिंग करवा रहे हैं, कोई भी चार्जर है। 15 वोल्ट ज़रब 2 एम्पेयर, ये बन गए 30 वाट। सिर्फ 30 वाट, 1 घंटे में 30 वाट खर्च हुए।
और अब इसका यूनिट निकालना है तो 1000 डिवाइडेड बाई 30, तो फिर आपको पता लग जाएगा। लेकिन अभी ये बहुत बड़ा फिगर है, इसमें घंटे बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। अभी मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि अगर आप 15 घंटे तक चलाते हैं, रात तकरीबन जो सर्दियों की होती है वही 15-16 घंटे की होती है, और गर्मियों की रात जो है वो 11-12 घंटे की होती है। और इसमें फिर क्या है कि अगर आपने निकालना है जी इसका यूनिट, तो आपने 1000 डिवाइडेड बाई 30 कर देना है, ठीक है। तो ये जो है आपके पास कितना फिगर आ जाता है, ये बहुत ज़्यादा घंटे बनते हैं, तकरीबन 25-30 घंटे के राउंड अबाउट बन जाएंगे। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि 30 वाट है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आवर्स 10 घंटे से, तो ये बन जाएंगे 300 वाट, यानी कि 10 घंटे भी चलाएं तो 300 वाट खर्च होंगे। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 घंटों से, 15 ज़रब 30, 15 ज़रब 3 45 और सिफर एक लगी 7, 450, 450 पॉइंट, इसको आपने यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 1000 डिवाइड कर दें 0.450, यानी कि 0.50 ही करें, आधा यूनिट, आधा यूनिट खर्च होगा अगर 15 घंटे तक आप 2 एम्पेयर से चार्ज करवाते हैं सिंगल बैटरी को। अब आते हैं हम 12 वोल्ट से 24 वोल्ट वाले सिस्टम की तरफ, और फिर 48 वोल्ट वाले सिस्टम की तरफ। जब 24 वोल्ट वाले सिस्टम की तरफ आपने आना है तो सेम फार्मूला है, 24 वोल्ट जो चार्जिंग है उसमें होनी है 30 वोल्ट या 28-29 वोल्ट की चार्जिंग होती है, तो इसको आप 30 वोल्ट ही कंसीडर कर लें, लाइन लॉसेज वगैरह सब कुछ डाल के। 30 वोल्ट को आपने एम्पेयर से ज़रब देनी है, 10 एम्पेयर फर्ज करें, 30 ज़रब 10 एम्पेयर, तो ये बन गए कितने वीए, ये बन के 300 वीए, 300 वीए। इसका मतलब है कि 1 घंटे में 300 वाट का खर्चा। तो यूनिट कब होता है, जब 1 घंटे में 1000 वाट का खर्चा हो, तो 1000 से आपने तकसीम कर देना है 300 को, ये आम तौर पे आ जाता है 3.33 समथिंग, यानी कि तकरीबन कोई 3.25 घंटे लगेंगे तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम होगा। और आपको पता है कि 3.25 घंटे में तकरीबन आपकी बैटरी आधी चार्ज हो जाती है। अगर एक नॉर्मल साइज की बैटरी है 27 प्लेट्स वाली या फिर TX 1800, वो आपकी तकरीबन आधी चार्ज हो जाती है 3.25 घंटों में। और अब ये देख लें कि कितना खर्चा है। अब 2 एम्पेयर का अगर खर्चा आप रखें चार्जिंग का, रात को आप 2 एम्पेयर पे रखें चार्जिंग, ग्रिड से आप सिलेक्ट कर सकते हैं 2 एम्पेयर, तो फिर क्या होगा, 2 एम्पेयर ज़रब बैटरी के चार्जिंग वोल्टेज 30, 30 ज़रब 2 60 वाट, 60 वाट का खर्चा 1 घंटे में, तो 10 घंटे चलाएंगे 600 वाट का खर्चा। इसी तरह से आप 15 घंटे चलाएंगे तो 60 को 15 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो फिर भी ये 15 3 45 और ये तकरीबन 900 के राउंड अबाउट बन गया, ठीक है। तो यानी कि 1 यूनिट भी खर्च नहीं हुआ 15 घंटों में, तकरीबन 16 घंटों में आप लगा लेंगे 1 यूनिट खर्च होगा। अगर 24 वोल्ट का सिस्टम है, कितनी भी बड़ी बैटरी है आपकी, क्योंकि आपने लिमिट लगा दी है 2 एम्पेयर की, तो कैलकुलेशन के मुताबिक आपका जो खर्चा है 15-16 घंटे की, अगर सर्दियों की लंबी तरीन रात भी है तो आपका खर्चा सिर्फ 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट। और इसका फायदा पता कितना है, ये तकरीबन आपकी जो बैटरी है, नॉर्मल साइज की अगर बैटरी है, अगर आपके पास 17 प्लेट या 19 प्लेट भी बैटरी है, वो तकरीबन फुल चार्ज होने के करीब हो जाएगी, 80% तक चार्ज हो जाएगी। अगर आपकी 27 प्लेट बैटरी है या TX 1800 बैटरी है, वो तकरीबन 50% तक चार्ज हो जाएगी। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर बिजली आती जाती रहती है, 1 घंटा आती है, 1 घंटा जाती है, और या रात में कोई ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं है, 2-2.5 घंटे की लोड शेडिंग हो जाती है आपके लोड के मुताबिक, तो आपका काम चल जाएगा, आपकी बैटरी डाउन नहीं होगी, बिल्कुल शट डाउन नहीं होगा सिस्टम, आपका पंखा-शंखा चलता रहेगा। और अब आते हैं जी हम बड़े सिस्टम की तरफ, 48 वोल्ट वाले सिस्टम की तरफ। उसमें भी सेम मेथड है, सेम फार्मूला है। 48 वोल्ट वाला जो सिस्टम होता है उसमें चार्जिंग वोल्टेज आपने 60 रखने, क्योंकि आमतौर पे 58 या 57, 56 या फिर 58 पॉइंट समथिंग या 59 वोल्ट का चार्जर भी होता है। 60 वोल्ट आप लगाएं चार्जिंग के, और उसको मल्टीप्लाई करना है आपने एम्पेयर से। अगर 10 एम्पेयर से चार्जिंग रखते हैं, 60 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये होता है 600 वाट्स। 600 वाट्स का खर्चा होगा 1 घंटे में। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1000 से 600 वाट को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएंगे तकरीबन आपके पास पौने 2 घंटे, 1.8 या 1.7, ये पौने 2 घंटे में 1 यूनिट खर्च होगा।
तो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं कि आप कितने घंटे चलाना है और कितने यूनिट खर्च हो सकते हैं। तो इसमें फिर ये है कि अगर आप 2 एम्पीयर रखते हैं चार्जिंग, 2 एम्पीयर ज़रब आपने 60 वोल्ट कर देनी है, 120 वाट बनते हैं। 1 घंटे का खर्चा 120 वाट। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है 1000 वाट जो है वो लोड 1 घंटे तक चले तो 1 यूनिट कंज्यूम होता है। तो 1000 से आपने 120 वाट को डिवाइड कर देना है। तो ये देख लें आप तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 6-7 घंटे बन जाते हैं, 1 यूनिट खर्च हो जाता है। देख लें कि आपकी रात कितनी लंबी है, कितने घंटे के लिए रात को चलाते हैं, उस हिसाब से आप इसकी बाकायदा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक हिसाब-किताब इस चीज़ का कि आपकी रात को कितनी बिजली खर्च होती है और आपका बिजली का बिल कितना आएगा। अगर रात को आपका 1 ही यूनिट खर्च होता है, 1 यूनिट चार्जिंग पे खर्च होता है, तो 30 दिन होते हैं 1 महीने में, तो 30 यूनिट खर्चा होगा। अगर इसी तरह से आधा यूनिट आपका खर्च होता है 12 वोल्ट वाला सेटअप है, तो फिर आपका जो है 15 यूनिट महीने का खर्चा होगा 30 दिनों में। तो इसी तरह से अगर आपका बड़ा सिस्टम है 48 वोल्ट वाला, आपका जो है वहाँ पे रात को 2 यूनिट खर्च हो जाते हैं, डेढ़ या 2। तो इसका मतलब ये बनता है कि आपके तकरीबन 40 से 50 यूनिट महीने के खर्च हो जाएँगे चार्जिंग के ऊपर। तो आप अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से जितने यूनिट्स आपके पास अवेलेबल हैं, उस हिसाब से चार्जिंग रखें ताकि आपका रात को खर्चा ना हो और आपको पता भी हो कि इतना खर्चा हो रहा है। और इसमें एक और चीज़ भी आपको बताऊँ कि अपने इन्वर्टर के साथ एक वाट मीटर लाज़मी लगाएँ। इन्वर्टर की इनपुट में वाट मीटर लगाएँ और प्रोटेक्शंस भी आ जाती हैं आजकल जिसके अंदर ही वाट मीटर होता है। इसके अलावा भी वाट मीटर मिल जाता है जो वाट, एम्पेयर, वोल्ट, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर हर चीज़ बता रहा होता है। तो वहाँ से अपने वाट देख सकते हैं और टोटल वाट जो है वो कैलकुलेट करता जाता है कि आप देख लें लेट्स सपोज़ के अभी कितने वाट हैं और यूनिट भी बताता है वो। और कल को देख लें कि रातों-रात मेरे कितने यूनिट खर्च हुए, ये भी आप चेक कर सकते हैं। उसको फिर आप चलने दें, पूरे महीने का कैलकुलेशन कर लें, महीने बाद उसको बटन दबा दें, 0-0 हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।